दोस्तों, आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी अवश्य सुनी होगी। उस कहानी के अंदर अलादीन जब भी कुछ चाहता है उसका जादुई चिराग उसके लिए उपस्थित कर देता है। हर व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में पैसों के संकट को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है जब वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को जी सके, उसको पैसों की तंगी कभी महसूस ना हो। वो अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। यदि आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और चाहते हैं आपको जीवन भर कभी पैसे का संकट ना सताए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे वो 7 स्टेजेस जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी होती हैं और वो 5 मॉडल्स जिनके जरिए आप अपने जीवन को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। अपने जीवन में जितना चाहे मनचाहा पैसा कमा सकते हैं और अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ, शानदार तरीके से जी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं वो 7 स्टेजेस और 5 मॉडल कौन से हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के। नंबर 1, क्लैरिटी। सबसे पहले तो आपके मन में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। यदि आपके पास उतना पैसा आ जाए और उसके बाद आपको जीवन भर काम करने की आवश्यकता ना पड़े, और यदि आप काम करना भी चाहें तो अपनी खुशी से करें, ना कि जबरदस्ती। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना टारगेट लिखना है मन में और अपने फिजिकल तरीके से एक क्रिएशन करनी है, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पहली स्टेज मानते हैं, क्लैरिटी। यानी आपको पता होना चाहिए आपको अपना जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। इसका एक बिल्कुल आसान फार्मूला है। फार्मूला क्या है? आप 1 साल में कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए कितना पैसा आपको अच्छा जीने के लिए चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीना खर्च करना चाहता है, मतलब 50,000 रुपये महीने में अपना काम चलाना चाहता है, तो 1 साल में उसकी इनकम होनी चाहिए 6 लाख रुपए। तो उसको आप 25 से गुना कर लीजिए, यानी 6 लाख इंटू 25 कितना हुआ? 1.5 करोड़ रुपया। ये वो पैसा है जो आपको अपना जीवन चलाने के लिए चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना पैसा हो, आप इतनी कमाई शुरू कर दें कि आपको अपने परिवार से, घर से, माता पिता से, दोस्तों से, सहयोगियों से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। आपका खर्चा मान लो अभी 15,000 रुपये महीना है, वो 15,000 रुपये आप महीने के कमा सकें, आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता ना रहे, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तीसरी स्टेज, ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की तीसरी स्टेज ब्रीदिंग रूम है। इसका अर्थ यह है कि जब आपके पास 1-2 महीने का एक्स्ट्रा पैसा भी आ जाए, आपके पास इतनी सेविंग हो कि आप अगर 1-2 महीना ना भी कमा पाए तो आपका खर्चा चल जाए, इसे तीसरी स्टेज यानी ब्रीदिंग रूम कहते हैं। यानी सांस लेने का कमरा, आपकी सांसें आसानी से 1-2 महीने के लिए आ जा सकें। चौथी स्टेज है स्टेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेज के अंदर आप सारे कर्जे से मुक्त होने चाहिए और आपके पास अगले 6 महीने के खर्चे के पैसे होने चाहिए, इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। 5वीं स्टेज, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आप सारे लोन चुका चुके हो और आपके पास अगले 2 साल तक का पैसा हो, यानी 2 साल तक यदि कोई आप कमाई भी ना करें तो आपके खर्चे आसानी से चल सकें। और दोस्तों, 6ठी स्टेज का नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप सारी जिंदगी अगर कोई काम भी ना करें तो भी आप आराम से बैठकर खा सकें, इसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। और दोस्तों, 7वीं स्टेज है अबंडेंस वेल्थ। यानी जब आपके पास इतना पैसा हो, अथाह पैसा हो, यानी आपकी वेल्थ अबंडेंस में हो और इतना, और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने के लिए ऐसा जीवन जी सकें जो आप चाहते हैं, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा पैसा बच जाए। तो दोस्तों, ये थी वो 7 स्टेजेस जो आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए चाहिए। यदि आप अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपने जीवन को ऐसा जीना चाहते हैं जिसमें आपको पैसे की तंगी ना रहे, तो आपको इन स्टेजेस से गुजरना ही होगा और अपने लिए सबसे पहले क्लियर गोल बनाना होगा कि इतना पैसा मुझे आरामदायक जीवन जीने के लिए चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की 7 स्टेजेस जानने के बाद अब हम चलते हैं उन 5 मॉडल्स पे जिनसे आप इतना सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये 7 स्टेजेस आवश्यक हैं, लेकिन इन 7 स्टेजेस तक पहुंचा कैसा जाए जो शुरू में मैंने
अपने जीवन यापन के लिए लिखा था वो कैसे कमाया जाए। तो दोस्तों अब जानते हैं वो 1.5 करोड़ रुपया कमाने का तरीका। पहला मॉडल है टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। दोस्तों जीवन के अंदर समय का बहुत बड़ा महत्व होता है और समय सबसे बड़ा धन माना गया है। ये पैसे से भी ज़्यादा आवश्यक होता है। इस बात का अर्थ यह है कि यदि आपको सही समय का प्रबंधन आ जाए तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने समय की कीमत आंकिए घंटों के हिसाब से। आप कैलकुलेट करिए कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा सकते हैं। यदि एक दिन में आप जितना पैसा कमाते हैं उतने ही पैसों में आपको आपके लिए काम करने वाले कुछ लोग मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपकी समय की बचत होगी और आपकी 1 घंटे की एवज में आपको कई घंटे काम करने वाले लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगा। नंबर 2, व्हाट इज योर नंबर। दोस्तों हमने 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली स्टेज के अंदर जाना था कि एक आदमी को अच्छा जीवन यापन करने के लिए पूरी जिंदगी जिससे काम ना करना पड़े कितना पैसा चाहिए। ये हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरत के हिसाब से हो सकता है। हमने उस व्यक्ति की कैलकुलेशन की थी जिसका 50,000 रुपये महीने का खर्च है, उस हिसाब से ये 1.5 करोड़ रुपए हुआ था। तो यानी आपको अपना नंबर पता लग गया कि 1.5 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। इसमें से 50% पैसा आपको एफडी में सेव करना है और 50% पैसा आपको इंडेक्स फंडिंग में लगाना है। यानी 1.5 करोड़ का 75 लाख रुपए आपको एफडी करानी है और 75 लाख रुपए आपको इंडेक्स फंडिंग में लगाना है। दोस्तों ये 75 लाख रुपया आपको 12 साल तक आपके खर्चे का पैसा देता रहेगा। यानी 50,000 रुपये महीना यदि आपका खर्चा है तो 12 महीने तक आपको किसी अलग पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी 75 लाख से आपका काम चल जाएगा। और जो 75 लाख आपने इंडेक्स फंडिंग में लगाया है वो 12 साल के बाद लगभग 4 करोड़ रुपया बन चुका होगा। उसके बाद यानी 12 साल के बाद उस 4 करोड़ के आप 2 हिस्से करेंगे। 2 करोड़ रुपया लगाएंगे आप एफडी में, बचा हुआ 2 करोड़ लगाएंगे दोबारा से इंडेक्स फंडिंग में। इस तरह से 2 करोड़ रुपया अगले 12 साल तक आपकी जरूरतें पूरी करता रहेगा इन्फ्लेशन के साथ, और बचा हुआ 2 करोड़ रुपया आपके भविष्य के लिए काम आएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। मॉडल 3, कंपाउंडिंग। दोस्तों यदि आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर दे तो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यदि आप अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो और पैसे को लेकर आए तो आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर इसी तरह से अपने पैसे को बढ़ाते हैं। नंबर 4, रियल एस्टेट इनकम। दोस्तों रियल एस्टेट में पैसा लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हमेशा फायदा ही देता है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला होता है फ्लिप, यानी आप कोई पुराना मकान या पुराना दुकान लें, उसको रिपेयर करा के दोबारा बेच दें, इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम के अंदर कोई आप प्रॉपर्टी लें, लोन पे लें, उसकी किस्तें आप किराया जो आपको मिलेगा उससे भरते रहें, तो कुछ समय के बाद प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और आने वाले समय में आपको उसकी रेंटल इनकम या उसे बेचकर बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इस तरह रियल एस्टेट से आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। और 5वां मॉडल है सेलिंग स्टफ। दोस्तों इंटरनेट ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के समय में आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अपनी कोई भी चीज़ अपने ब्रांड से बनवाकर आप इंटरनेट पर सेलिंग कर सकते हैं, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप कोई अगर जॉब भी करते हैं तो उसके साथ साथ भी ये वाला काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को इस तरह से तैयार करिए, कोई प्रोडक्ट चूज करिए जिसकी सेल ज़्यादा हो, इसके बारे में स्टडी करिए, इसके बारे में सेमिनार अटेंड करिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए, और बहुत सारी किताबें सेलिंग के ऊपर हैं उन्हें पढ़िए, जिससे आपको पता लग सके कि आपको किस तरह के सेलिंग स्टफ बेचकर एक अलग से पैसिव इनकम बन सकती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 मॉडल जिनसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना 7 स्टेजेस एंड 5 मॉडल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों ये सारे सबक जिस किताब से हमने सीखे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये जिसने लिखी है उसका नाम है ग्रैंड सब्टियर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है या किसी और के काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें, और इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक टेस्ट समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।